दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मुगल वंश के बारे में। दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके पहले इस पर 2 वीडियो बन चुका है और एक पार्ट 3 है। वीडियो फर्स्ट में मुगल वंश के बारे में जानकारी दी गई है और उसके बाद में मुगल वंश के पहले बादशाह बाबर और हुमायूं के बारे में जानकारी दी गई है। और वीडियो के पार्ट 2 में अकबर और जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी जानकारी दी गई है। और आज ये वीडियो का थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट है जिसमें औरंगजेब और शाहजहां के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों जस्ट पिछले वीडियो में आप जहां पर अंत हुआ था वहां पर यह था कि झेलम नदी के किनारे महावत खान ने जहांगीर और नूरजहां और उसके भाई को बंदी बना लिया और 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। दोस्तों 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां इसके बाद का शासक बना, उसने गद्दी संभाला। दोस्तों अगर शाहजहां का जीवन परिचय के बारे में जाना जाए तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ और इसकी माता का नाम जगत गोसाई था। दोस्तों शाहजहां मुगल बादशाह में ही शायद इकलौता यही एक ऐसी राजा था जिसकी मां हिंदू पक्ष से थी। दोस्तों शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ और इसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर शाहजहां ने इसे मल्लिकाए जवानी की उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों 1631 में प्रसव पीड़ा के दौरान अर्जुमंदा बानो बेगम की मृत्यु हो गई। दोस्तों आप लोग को, जैसे कि मैं आप लोग को बताया कि 1628 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु के तुरंत बाद शाहजहां ने 1628 ईस्वी में गद्दी संभाल ली और गद्दी संभालने के तुरंत बाद इसने आसफ खां को वजीर की और महावत खां को खान खाना की उपाधि सम्मानित किया। दोस्तों महावत खां वही है जिसने झेलम नदी के किनारे जहांगीर और नूरजहां और उसके भाई को बंदी बनाया था। दोस्तों यहाँ पर विद्वानों का एक मत है, बहुत सारे विद्वानों का अनुमान है कि जहांगीर को बंदी शाहजहां के कहने पर ही महावत खां ने बनाया था, क्योंकि उसके बाद महावत खां को एक सम्मान देना, तुरंत इनाम देना, ये किसी के गले नहीं उतरता। क्योंकि जो उसके पहले पूर्ववर्ती राजा को बंदी बना लिया उसी को आप इतना ऊंचा पद दे रहे हो, मतलब कुछ न कुछ दाल में काला तो था। दोस्तों उत्तराधिकारी का युद्ध जहांगीर के समय से ही शुरू हो गया था और उस युद्ध के 2 प्रमुख दावेदार थे। पहला दावेदार खुसरो था और दूसरा दावेदार खुर्रम था। बाकी 2 भाई 4 वैसे थे जहांगीर के पुत्र, लेकिन असली दावेदारी 2 ही में थी। तो खुसरो तो पहले विद्रोह किया तो उसे तो विद्रोह को दबाकर उसे तो कैद में डाल दिया गया और खुर्रम जो बाहर बचा था उसे पता था कि प्यार से सत्ता हमारे हवाले नहीं करने वाला। इसने विद्रोह किया, शक्ति बरती और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जहांगीर को कैद शाहजहां के कहने पर ही महावत खां ने किया था। दोस्तों उसके बाद शाहजहां जहांगीर की बहुत सारी निशानियों को बहुत तेजी से मिटाना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उसको पेंशन देकर वापस लाहौर भेज दिया गया और उसके बाद 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों शाहजहां को इतिहास में उसके स्थापत्य कला के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। दोस्तों ताजमहल एक ऐसी कृति है जो आज भी दुनिया का एक अजूबा है। ताजमहल का निर्माण अनुमान है कि 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और लगभग 22 साल बाद 1653 या 54 ईस्वी के आसपास बनकर तैयार हो गया। ताजमहल का प्रमुख कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था और इसमें 20,000 सैनिकों ने एक साथ भाग लिया था। दोस्तों ताजमहल के पहले इस टाइप की खूबसूरत कलाकृति बनाने की शुरुआत हुई थी हुमायूं के मकबरे के रूप में, इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती भी बोला जाता है। मतलब ताजमहल बनाने की सीख हुमायूं के मकबरे से ही लेकर ली गई है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो जहाँ पर शहद आता वहाँ मधुमक्खी तो आ ही जाती है। जहांगीर के समय से ही जैसे खुसरो और खुर्रम में सत्ता की लड़ाई हुआ, उसके बाद शाहजहां के बाद से भी उनके बेटों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई शुरू हो गया था। इसमें प्रमुख दावेदार दारा शिकोह और औरंगजेब था। दारा शिकोह धार्मिक तौर पर बहुत ज़्यादा सहिष्णु था और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था। दारा शिकोह भागवत गीता सहित बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया और सभी धर्मों को सम्मान देने के लिए प्रसिद्धि पा रहा था, जिससे उनका हिंदुओं की तरफ से बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा था। लेकिन अकबर का जो सहिष्णु की नीति थी, इससे उसके दरबार में उपस्थित बहुत सारे नवाब थे, वजीर थे, ये सब थोड़ा नाराज थे। उनका समर्थन पाने के लिए औरंगजेब कट्टर मुस्लिम की छवि अपने अंदर ला चुका था। दोस्तों इस तरीके से दोनों के अपने अपने पक्ष थे। इन सबों को लेकर 1658 में सामूगढ़ में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में घनघोर लड़ाई हुआ।
जिसमें दारा सिकोह पराजित हो गया। इसके बाद में तुरंत एक साल के अंदर 1659 में देवराय का युद्ध हुआ। इसमें भी दारा सिकोह पराजित हुआ और दारा सिकोह के ऊपर इस्लाम का नाफरमानी का आरोप लगाते हुए औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, औरंगजेब और दारा सिकोह की लड़ाई कब कब हुई? एक सामूगढ़ की लड़ाई 1658 1658 और देवराय की लड़ाई 1659। इन दोनों लड़ाई में दारा सिकोह पराजित हुआ और आखिरी लड़ाई के बाद दारा सिंह की हत्या कर दी गई। और दोस्तों, दारा सिंह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में भी जाना जाता है और औरंगजेब ने 1658 में शाहजहां को भी कैद कर लिया था, जहां 1666 में 74 वर्ष की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, वही ताजमहल के अंदर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था। तो दोस्तों, इस तरीके से शाहजहां का कार्यकाल खत्म होता है और उसके बाद औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से शुरू होता है। दोस्तों, अगर औरंगजेब का जीवन परिचय पर प्रकाश डाला जाए तो औरंगजेब का जन्म 1618 में दाहोद गुजरात में हुआ और औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। दोस्तों, वही नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी बनी बाद में, और वही नूरजहां जिसको शाहजहां ने लाहौर भेज दिया पेंशन लेके। दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि औरंगजेब और नूरजहां, उसकी जो दादी थी औरंगजेब की, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी और शाहजहां जब नूरजहां को वहाँ भेजा, तभी से शाहजहां के प्रति औरंगजेब का नफरत वाली भावना बढ़ती जा रही थी। ये भावना भी औरंगजेब को अंतिम समय में सभी से अलग करने की इच्छा के साथ ही उसे ताजमहल में कैद करने का कारण भी बहुत ज़्यादा चांस है बना है। और दोस्तों, औरंगजेब जब 1658 में शाहजहां को कैद किया था तो उस वक्त वो हड़बड़ी में अपना राज्याभिषेक करवाया, लेकिन दिल्ली में उसने 1659 में 1659 में अपना राज्याभिषेक पुनः करवाया। दोस्तों, यहाँ आप लोग कन्फ्यूजन मत रहिएगा, औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ, एक 1658 में हुआ और एक 1659 में हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि औरंगजेब का राज्याभिषेक दिल्ली में कब हुआ या दूसरी बार कब हुआ, तो 1659 रहेगा उसका आंसर। और अगर कोई पूछे कि राज्याभिषेक कब हुआ, केवल राज्याभिषेक की बात करें, तो 1658 में हुआ था। दोस्तों, अगर धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो औरंगजेब सुन्नी मुसलमान था और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। और दोस्तों, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में संधि हुआ और ये संधि औरंगजेब की तरफ से जय सिंह ने किया 1665 में और इस संधि को पुरंदर की संधि कहते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को बुलाया, लेकिन धोखे से 1666 ईस्वी में उन्हें कैद कर लिया। बाद में शिवाजी ने चकमा देकर वहां से उस कैद से निकल गए। दोस्तों, औरंगजेब के अगर शासनकाल की प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो औरंगजेब का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उन्हें अपने दरबार के सरदारों को यह बात दिखाना था कि हम फिर से वो कट्टरता छवि लेके आए हैं जो बाबर के पहले की सुल्तानों की थी। इसके लिए उसने बहुत सारे अपने धार्मिक नियम में परिवर्तन किए। सबसे पहला नियम में परिवर्तन था जजिया कर को पुनः इसने लागू कर दिया। दोस्तों, 1679 मतलब 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः चालू किया। पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जजिया कर से क्वेश्चन अक्सर बनता है। जजिया कर को कब शुरू किया गया पुनः? तो पुनः कब शुरू किया गया? 1679। इसके बाद आप लोग को बता दूं, सबसे पहले बता दूं कि जजिया कर होता क्या चीज़ है। फिर से, जजिया कर एक ऐसा कर होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, मतलब जो मुसलमान नहीं है उनसे ही जजिया कर लिया जाएगा। और जजिया कर जनरली ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, कई बार एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके गवर्नमेंट जॉब के स्ट्राइक कर चुका है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था। तो कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद अकबर के समय में जजिया कर को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद से पुनः औरंगजेब के समय में जजिया कर को 1679 में लागू किया गया। मेरा हर वीडियो लगभग इस तरीके से बनाया गया है कि इससे एक क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट जॉब में स्ट्राइक करने का बहुत ज़्यादा चांस बने रहता है। दोस्तों, औरंगजेब अपने राजसभा में कट्टरता छवि बनाए रखने के लिए होली, दिवाली,
सभी को अपने राज्यसभा में मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा विरोधाभास और विडंबना ही है कि औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार हुए और औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा हिंदू अधीनस्थों की नियुक्ति की गई। और दोस्तों औरंगजेब ने अपने राज्यसभा में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन बहुत चौंकाने वाला बात यह है कि औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। अब भैया कोई बीड़ा बजाने में दक्ष क्या ऐसे ही हो जाएगा क्या कि एक बार लिया और बजा लिया? दक्ष तब होगा जब उस पर बहुत मेहनत करेगा, बहुत प्रैक्टिस करेगा। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है, समझ नहीं आता। और उसी समय औरंगजेब के समय में ही ईरान में, फारस में बहुत ज़्यादा संगीत कला को लेकर पुस्तकें लिखी गई और बहुत ज़्यादा उसके लिए संस्थाएं भी खोली गई। ये बहुत ही ज़्यादा विडंबना ही है और बहुत ज़्यादा अपने आप में विरोधाभास है। तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया, जिसमें पाटन का सोमनाथ मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। दोस्तों औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य हिंदुस्तान को दारुल हर्ष मतलब काफिरों का देश से दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का देश बनाना था। दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हो जाता है। दोस्तों मैंने बहुत पहले की वीडियो में बताया है कि हमारे देश के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया मुख्य रूप से सुविधा की दृष्टि से। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। पृथ्वीराज चौहान के रहते तक मतलब 1192 में तराइन के युद्ध खत्म होने के बाद से मध्यकालीन का इतिहास है और उसके पहले का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास है। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाने के बाद का इतिहास को आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोग को इस जानकारी? और मैं आप लोग को राय देकर रखता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर रखिए और इस वीडियो को पीछे जाइए, बार बार देखिए और हर पार्ट को पॉज कर करके देखिए और इम्पॉर्टेंट चीज को नोट करके रखिए। ये आपके बहुत काम का साबित हो सकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।